हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम फिशर के फार्मूले से इंडेक्स नंबर निकालना सीखेंगे। जब भी फिशर्स के फार्मूले से इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन होती है तो वहाँ पर 5 कॉलम हमें क्वेश्चन में दिए रहते हैं। जैसे यहाँ आपका लिखा है फर्स्ट कॉलम वस्तु, कमोडिटी, आइटम कुछ भी लिखा हुआ आएगा। फिर आपको एक बेस ईयर का कॉलम दिया होगा और एक करंट ईयर का। बेस ईयर में भी आपको प्राइस दिखेगी, करंट ईयर में भी आपको प्राइस दिखेगी। बेस ईयर की प्राइस को आपको P0 मानना है और करंट ईयर की प्राइस को आपको P1 मानना है। ऐसे ही आपको क्वांटिटी भी दिखेगी। बेस ईयर की क्वांटिटी को आपको Q0 मानना है और करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 मानना है। इस तरीके से इनके नाम देने के बाद हमें यहाँ पर 4 कॉलम बनाने हैं। 5 कॉलम तो हमें क्वेश्चन में ही दिए हैं, 4 कॉलम हमें और बनाना है। और ये 4 कॉलम हम आगे पीछे करके बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें P0 Q0 का पहले बनाया तो हम वही बनाएं। आपको बस इतना याद रखना है कि P की वैल्यू में आपको Q की वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है। अब चाहे वो P0 में आप Q0 का मल्टीप्लाई करो, P0 में आप Q1 का मल्टीप्लाई करें, P1 में Q0 का मल्टीप्लाई करें या P1 में Q1 का मल्टीप्लाई। इस तरीके से आपके 4 कॉलम बनेंगे। ध्यान रहे आपको P की वैल्यू में P की वैल्यू का मल्टीप्लाई नहीं करना है और Q की वैल्यू में Q की वैल्यू का मल्टीप्लाई नहीं करना है। P और Q का आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक बार P0 का इंटू Q0 में और एक बार P0 का इंटू Q1 में करना है। फिर आपका P1 का इंटू Q0 में करना है और फिर P1 का इंटू Q1 में करना है। इस तरीके से आपके 4 कॉलम तैयार होंगे। अब यहाँ इंटू करके देखते हैं हम। सबसे पहला कॉलम यहाँ बन रहा है हमारा P0 Q0। अब P0 इंटू Q0, P0 में आपको दिख रहा है 6, Q0 में दिख रहा है 50। 6 इंटू 50 होता है हमारा 300। ऐसे ही 2 इंटू 100 200, 4 इंटू 60 240, 10 इंटू 30 300, 8 इंटू 40 320। अब P0 में Q0 का मल्टीप्लाई होने के बाद P1 में Q0 का मल्टीप्लाई करना है। ये आपका P1, इसमें आपको इंटू करना है Q0 का। तो 5 इंटू 50 इंटू 10 500, 100 इंटू 2 200, 60 इंटू 6 360, 30 इंटू 12 360, 40 इंटू 12 480। इस तरीके से P0 और P1 में हमने Q0 का मल्टीप्लाई किया। अब हमें इंटू करना है Q1 में। तो पहले हम P0 में Q1 का इंटू करेंगे और फिर P1 में Q1 का इंटू करेंगे। इस तरीके से हमारे 4 कॉलम तैयार हो जाएंगे। अब 4 कॉलम तैयार होने के बाद हम क्या करें? तो 4 कॉलम तैयार होने के बाद आपको फार्मूला यूज़ करना है और फार्मूला हो सकता है आप भूल जाएं, तो उसके लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपकी याद रखने की। फार्मूले को अगर याद रखना है तो आपको याद रखना 10 के अपॉन में आपको 0 याद रखना है और 11 के अपॉन में आपको 1 याद रखना है। रूट के अंदर आपको याद रखना है 10 अपॉन 0 इंटू 11 अपॉन 1। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूले में अगर आपने गलती कर दी तो आपको आपके मार्क्स एग्ज़ाम में कट सकते हैं। अब ये इसलिए याद किया कि आप इनके साथ अगर PQ लगा देंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा। जैसे हमने पहले लिखा है 10, तो ऊपर देखिए आप P और Q के साथ देखिए, PQ को हटा के अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है 10 अपॉन P0 Q0 मतलब 00। फिर यहाँ आता है P1 Q1 मतलब 11 और P0 Q1 मतलब 0 1। इस तरीके से रूट के अंदर वैल्यू आएगी, रूट के बाहर आपको लिखना है 100। फिर यहाँ वैल्यू पुट की जाएगी, जिसकी जो वैल्यू है वो पुट की जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारा है, सबसे पहले ऊपर आ रहा है P1 Q0। अब P1 Q0 की वैल्यू है हमारी 1900 अपॉन में P0 Q0 की हमारी वैल्यू है 1360। फिर P1 Q1 की वैल्यू है 1880 और अपॉन में P0 Q1 की वैल्यू है 1344। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। रूट के अंदर 1900 को डिवाइड करेंगे 1360 से तो आपका आएगा 1.397। ऐसे ही 1880 को 1344 से डिवाइड करा जाएगा तो आएगा 1.399।
इसके बाद दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका रूट निकाला जाएगा और रूट निकालने पे जो भी डिजिट आएगा उसका मल्टीप्लाई 100 में किया जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 139.8। इन सवालों को का भी आंसर याद रखने का ये तरीका है कि इनका आंसर हमेशा अबाव 100 आता है। इनका आंसर हमेशा आपका अबाव 100 आएगा, 100 से छोटा कभी भी इसका आंसर नहीं आता है। इस तरीके से आप फिशर का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।